चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 11th मैथ्स की एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक लाइन है जिसका स्लोप दूसरे लाइन के स्लोप का डबल है। ठीक है, दोनों ही लाइंस के बीच में जो एंगल बन रहा है उसका टेंजेंट 1/3 है। हमने दोनों लाइंस का स्लोप फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, पहले हम क्वेश्चन को ना डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। तो ये हमारा है ग्राफ कार्टेशियन प्लेन, ये हमारा है लाइन L1, ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है L2। ठीक है, चलिए अब हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो ये लाइन L1 है, जो ये फर्स्ट लाइन है L1, ये x एक्सिस के साथ में स्लोप बनाता है m1। ठीक है, तो लाइन L1 स्लोप बना रहा है m1 एंड ये सपोज कर लेते हैं कि जो लाइन L2 है वो x एक्सिस के साथ में स्लोप बनाता है m2, है ना। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक लाइन का स्लोप दूसरे लाइन के स्लोप का डबल है। ठीक है, तो हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार जो m2 है ना, जो ये m2 है वो m1 का ट्वाइस है, डबल है। हाँ, अब देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों लाइंस के बीच में यहां पर एक एंगल बन रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये एंगल है थीटा, है ना। जब हम इस एंगल थीटा का टेंजेंट लेंगे तो उसका वैल्यू आता है 1/3, यानी कि दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल बन रहा है थीटा, इसका टेंजेंट है 1/3, ऐसा क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो हम लिखेंगे कि जो tan थीटा यहां पर हमारे पास में बनेगा वो है 1/3। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, जब हमारे पास में एक लाइन का स्लोप गिवन हो, दूसरे लाइन का स्लोप गिवन हो, दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो गिवन हो, तो उस एंगल का टेंजेंट यानी कि जो tan थीटा होता है वो इक्वल्स टू होता है मॉड ऑफ स्लोप ऑफ सेकंड लाइन जो कि है m2 माइनस स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन जो कि है m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, है ना, ये होता है। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ पर है tan थीटा हमारा है 1/3, तो tan थीटा की जगह पर आएगा 1/3, फिर है इक्वल्स टू, फिर है मॉड, है ना। अब देखिए यहाँ पर है m2 हमारा है ट्वाइस ऑफ m1, तो m2 की जगह पर आएगा ट्वाइस ऑफ m1, माइनस में है m1, है ना, अपॉन में हमारे पास में है 1 प्लस m1 m2। m1 को तो हम m1 लिखेंगे, m2 की जगह पर हम लिखेंगे ट्वाइस ऑफ m1। ठीक है ना। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में है 1/3, फिर है इक्वल्स टू, फिर है मॉड। अब देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर में है ट्वाइस ऑफ m1 माइनस m1, तो ट्वाइस ऑफ m1 में से जब हम m1 को माइनस करेंगे तो आएगा m1, है ना। अब देखिए डिनोमिनेटर में है पहले 1, फिर है प्लस। अब देखिए m1 इंटू m1 हो जाएगा हमारा m1 का स्क्वायर, है ना, m1 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 भी है तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ m1 का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास में मॉड लगा है, अब हम मॉड को हटाएंगे। जब हम मॉड को हटाएंगे तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वैल्यू होगा उसके आगे प्लस माइनस लग जाएगा। ठीक है, तब हमारे पास में हो जाएगा प्लस माइनस 1/3 जब हम राइट हैंड साइड से मॉड को हटाएंगे ना। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अभी देखिए यहाँ पर हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड में है प्लस माइनस 1/3, तो पहले हम प्लस वाला 1/3 लेकर के आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम पहले प्लस साइन को लेकर के आगे सॉल्व करेंगे। तो प्लस में हम लेंगे 1/3 को एंड राइट हैंड साइड की तरफ को हमारे पास में है m1 1 प्लस ट्वाइस ऑफ m1 का स्क्वायर। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए 1 इंटू 1 प्लस 2 m1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 2 m1 का स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को, एंड राइट हैंड साइड में हो जाएगा 3 इंटू m1 3m1, है ना। अब थोड़ा सा अरेंजमेंट करेंगे, इसको हम राइट से लेफ्ट में लेकर के आएंगे। पहले इसको लिखेंगे 2m1 का स्क्वायर, ये जब राइट से लेफ्ट में आएगा तो हो जाएगा माइनस 3m1, फिर यहाँ पर प्लस 1 भी है। ठीक है, फिर इक्वल्स टू में यहाँ पर रह जाएगा 0, है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में है ट्वाइस ऑफ m1 का स्क्वायर, फिर है माइनस, हम 3 को स्प्लिट करके लिखेंगे 2 प्लस 1। ठीक है, अब देखिए 2 प्लस 1 करने पर वापस से 3 आता है,
2 1 जा 2 होता है जो कि कोने कोने वाले नंबर्स के मल्टीप्लाई के इक्वल है। तो यहाँ पर हमने सही तरीके से 3 को स्प्लिट करके लिख लिया 2 + 1। फिर आगे यहाँ पर हमारे पास में इनटू में है m1, फिर है +1, फिर है इक्वल्स टू में 0, है ना। तो यहाँ पर हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लिया। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर है ट्वाइस ऑफ m1 का स्क्वायर। अब देखिए -2 इंटू m1 हो जाएगा -2m1, ठीक है। माइनस इंटू +1 -1 हो जाएगा, -1 इंटू m1 हो जाएगा -m1, ठीक है। फिर प्लस में है 1 इक्वल्स टू में है 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों टर्म्स में हमें ट्वाइस ऑफ m1 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हम दोनों टर्म्स में से ट्वाइस ऑफ m1 को कॉमन लेंगे, ठीक है। तो जब हम ट्वाइस ऑफ m1 के स्क्वायर में से ट्वाइस ऑफ m1 को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा m1, है ना। यहाँ पर बचेगा m1, फिर है माइनस, फिर जब हम ट्वाइस ऑफ m1 में से ट्वाइस ऑफ m1 को बाहर कॉमन लेकर के जाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 1, ठीक है। अब यहाँ पर है माइनस तो लगाएंगे माइनस, ठीक है। अब देखिए -m1 एंड +1 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम 1 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो हम 1 कॉमन लेंगे। अब देखिए जब हम -m1 में से -1 को कॉमन लेंगे तो आएगा यहाँ पर m1, है ना, क्योंकि -1 इंटू m1 होता है -m1। अब देखिए जब हम +1 में से -1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आएगा -1, क्योंकि -1 इंटू -1 होता है +1, ठीक है। आगे इक्वल्स टू में 0 तो है ही, है ना। अब देखिए यहाँ पर भी m1 -1 है, यहाँ पर भी m1 -1 है, तो हम इन दोनों टर्म्स में से m1 -1 को बाहर कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा ट्वाइस ऑफ m1 एंड यहाँ पर बचेगा -1, है ना। आगे इक्वल्स टू में 0 तो है ही है। अब हम एक बार इसको 0 के इक्वल रख करके m1 का वैल्यू निकालेंगे, फिर हम एक बार इसको 0 के इक्वल रख करके m1 का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो हमारे पास में आएगा पहले तो m1 -1 इक्वल्स टू 0, जो कि हो जाएगा हमारा m1 इक्वल्स टू 1, है ना। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में है ट्वाइस ऑफ m1 -1, इसको भी हम इक्वल्स टू 0 रखेंगे, -1 उस तरफ जाएगा, 2 नीचे चले जाएगा, तो हमारे पास में m1 का वैल्यू आएगा 1/2, ठीक है। अब थोड़ा सा जगह बना लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। आगे भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो थोड़ा जगह यहाँ पर बना लेते हैं। अब देखिए हमने +1/3 को यहाँ पर ले लिया एंड सॉल्व करके m1 का 2 वैल्यू निकाल लिया। अब हम -1/3 को लेकर के सॉल्व करेंगे एंड m1 के 2 और वैल्यूज को निकालेंगे, ठीक है। तो हम लेते हैं यहाँ पर माइनस में, है ना, -1/3, है ना। पहले हमने +1/3 लेकर के यहाँ पर सॉल्व किया था, अब हम माइनस साइन लेकर के यानी कि -1/3 लेकर के इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो -1/3 ले लिया एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास में है m1/1 प्लस ट्वाइस ऑफ m1 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस माइनस को ना नीचे शिफ्ट कर देते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हम इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इससे इसको मल्टीप्लाई करने पर लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 1 + 2m1 का स्क्वायर, है ना। अब देखिए -3 इंटू m1 हो जाएगा -3m1 राइट हैंड साइड में, ठीक है। अब हम सबसे पहले लिखेंगे 2m1 का स्क्वायर। अब हम -3m1 को राइट से लेफ्ट में लेकर के आएंगे तो हो जाएगा +3m1, है ना। एंड +1 यहाँ पर है ही है, इक्वल्स टू में उस तरफ 0 बच जाएगा, है ना। अब हम यहाँ पर भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो आएगा ट्वाइस ऑफ m1 का स्क्वायर प्लस 3 को स्प्लिट करके लिखेंगे हम 2 + 1, फिर है m1, फिर है +1, फिर इक्वल्स टू में 0। अब देखिए ट्वाइस ऑफ m1 का स्क्वायर, अब देखिए +2 इंटू m1 हो जाएगा +2m1। अब देखिए प्लस इंटू +1 इंटू m1 हो जाएगा यानी कि m1, ठीक है। तो प्लस इंटू 2 इंटू m1 हो गया +2m1, प्लस इंटू +1 इंटू m1 हो गया m1, फिर यहाँ पर है +1 इक्वल्स टू में है 0। अब हम इन दोनों टर्म्स में से ट्वाइस ऑफ m1 को कॉमन लेंगे, तो हम दोनों में से ट्वाइस ऑफ m1 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ से ट्वाइस ऑफ m1 को कॉमन लेंगे तो बचेगा m1, फिर है प्लस, फिर जब हम यहाँ से ट्वाइस ऑफ m1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1। अब हम इन दोनों टर्म्स में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे, है ना। तो यही आ जाएगा ब्रैकेट के भीतर m1 + 1 इक्वल्स टू में 0 तो है ना। अब देखिए यहाँ पर भी m1 + 1 है, यहाँ पर भी m1 + 1 है, तो दोनों टर्म्स में से m1 + 1 बाहर कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट के भीतर आएगा ट्वाइस ऑफ m1 + 1 इक्वल्स टू 0, है ना। अब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे, यानी कि m1 + 1 को हम 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास में m1 का वैल्यू आएगा -1। अब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे, यानी कि 2m1 + 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास में m1 का वैल्यू आएगा +1 उधर जाएगा तो हो जाएगा -1, 2 नीचे डिवाइड में जाएगा तो m1 का वैल्यू आएगा -1/2।
अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में टोटल m1 के 4 वैल्यूज हो गए। यहां पर m1 के 2 वैल्यूज आए, यहां पर हमारे पास में m1 के 2 वैल्यूज आए। ठीक है, अब हम इन चारों m1 की वैल्यूज को यूज करके m2 की वैल्यूज को भी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे when m1 is equals to 1, देन हमारा m2 हो जाएगा, जो कि ट्वाइस ऑफ m1 होता है, वो हो जाएगा 2, है ना। m1 हमारा 1 है, तो ट्वाइस ऑफ m1 हो जाएगा हमारा 2। फिर हम लेंगे m1 को 1/2, है ना, तो लिखेंगे when m1 हमारा है 1/2, देन हमारा m2 जो कि ट्वाइस ऑफ m1 है, वो हो जाएगा 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 1। फिर हम लेंगे m1 को -1, तो हम लिखेंगे when m1 इज इक्वल्स टू -1, देन हमारा m2 जो कि ट्वाइस ऑफ m1 है, वो हो जाएगा -2, है ना। फिर हम लिखेंगे when m1 इज इक्वल्स टू -1/2, when m1 इज इक्वल्स टू -1/2, देन हमारा जो m2 जो कि ट्वाइस ऑफ m1 है, वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ -1/2 जो कि आएगा -1। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमने जितने भी हमारे पास में m1 के वैल्यूज यहां पर हमारे पास में आए थे, उनसे हमने m2 का वैल्यूज भी यहां पर हमने बना लिया। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमको कहा गया था कि हमने दोनों लाइंस का स्लोप फाइंड आउट करना है, तो यहां पर हमारे पास में दोनों लाइंस का जितना भी पॉसिबल स्लोप्स हो सकता था, वो हमने यहां पर निकाल करके दिखा दिया। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।